हार्टी वेलकम टू ऑल ऑफ यू फॉर माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम देखेंगे स्टैटिस्टिक्स का सब्जेक्ट के बारे में। स्टैटिस्टिक्स आई वाज ऑलरेडी एक्सप्लेन इन 2 क्लासेस व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स, व्हाट इज द यूजेस ऑफ स्टैटिस्टिक्स, व्हाट इज द पर्पस ऑफ स्टैट इन नर्सिंग कोर्सेस एंड हाउ दिस इज वेरी यूजफुल इन वेरियस फील्ड। ओके, सो ये स्टैटिस्टिक्स बहुत सारा फील्ड में वेरी इंपॉर्टेंटली चाहिए। विदाउट स्टैटिस्टिक्स देयर इज नो एक्यूरेट or there is no analysis of any research study। कोई भी रिसर्च स्टडी को हमने रिसर्च स्टडी को और स्टैटिस्टिक्स को एनालाइज क्या करना क्या है, ओके, स्टैटिस्टिक्स किस तरीके से करते हैं एंड वो स्टैटिस्टिक्स मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन सा फील्ड में किस तरीके से यूज होता है, हमने इसके बारे में पूरा हमने स्टडी किया है ऑलरेडी 2 क्लास में। सो इफ यू वांट फॉर फर्दर रिवीजन so you should visit the first 2 videos of nursing statistics। okay, so today I would like to start from datas। okay, start from data। okay, in statistics data is very important। data is the statistics। okay, statistics base is data। data मतलब क्या होता है, statistics base ही होता है data। data is a base of the statistics। statistics का main base है। okay, data is collected फॉर एनालिसिस। ओके, एनालिसिस करने के लिए कोई भी रिसर्च स्टडी कंप्लीट करने के लिए सबसे पहला इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। सो दैट इज अ डाटा। डाटा इज अ बेस ऑफ द स्टैटिस्टिक्स। याद रखिए, डाटा इज व्हाट, बेस ऑफ द स्टैटिस्टिक्स। डाटा इज अ इंफॉर्मेशन। डाटा इज द बेस ऑफ द स्टैटिस्टिक्स। इट इज अ बेस एंड इट इज अ इंफॉर्मेशन। ओके, इट इज व्हाट, इंफॉर्मेशन। डाटा इज द बेस एज वेल एज डाटा इज द इंफॉर्मेशन। ओके, सो हमने अगर डाटा के बारे में definition देखा तो so data is the okay, data is a fact or figures। data is what, data is fact, data is fact, facts or figures। okay, data is facts or figures from which conclusion can be drawn। okay, from which conclusion can be drawn, from which conclusion can be drawn। okay, data is a figures or facts। ये इंफॉर्मेशन है, फिगर्स और फैक्ट्स है। ओके, उससे हमने कंक्लूजन कर सकते हैं। स्टैटिस्टिक्स स्टडी में हम कंक्लूजन आने में डाटा बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। डाटा इज द बेस ऑफ द स्टैटिस्टिक्स। डाटा आर द इंफॉर्मेशन। ओके, सो डाटा कैन बी, सो डाटा में भी अलग अलग क्लासिफिकेशन आते हैं। सो ये डाटा इन वेरियस फील्ड वी नीड इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ न्यूमेरिकल फिगर। और डाटा का डेफिनेशन क्या है, और डाटा हम ये भी बोलते हैं इन वेरियस फील्ड, सब फील्ड में। ओके, नर्सिंग फील्ड हो, एग्रीकल्चर फील्ड हो, साइंटिफिक फील्ड हो, ओके, द व्हाट इज इंजीनियरिंग फील्ड हो, व्हाटएवर द फील्ड, ओके, दैट फील्ड नीड्स स्टैटिस्टिक्स। ओके, इन वेरियस फील्ड, ओके, इन वेरियस फील्ड में क्या करते हैं कि इन वेरियस फील्ड, ओके, वी नीड इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ, ओके, numerical figure। okay, in various field we need information, okay, in the form of okay, in various field we need information in the form of numerical figure। okay, numerical figure, form of numerical figure is called what, data। is called data। उसको हमने क्या बोलते हैं, डाटा बोलते हैं। ओके, बहुत सारे फील्ड में, सब फील्ड में क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। जो फिगर है, जो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, जो फिगर, दैट इज कॉल्ड एज डाटा। न्यूमेरिकली, न्यूमेरिकल मतलब एक एक्यूरेट, एक न्यूमेरिकली हमने एक क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन लेते हैं। फॉर एग्जांपल अभी 1000 पॉपुलेशन है और 1 विलेज है। okay, village, this is one of the village, how many population or what is the population of that village। okay, for example 1000, okay, 1000 population in village, that is a data। 1000 is a data। okay, in 1000 population, okay, what are the ranges or okay, what are the okay ratio between the male and female में कितना रेंज है। okay, 80/20, 80% is male, 20% is female, that is also data। okay, in 80-20% is okay, old age people, young people, children, infant। okay, इसके तरीके से भी हम क्लासिफाइड कर सकते हैं। मतलब हम जो भी इंफॉर्मेशन
न्यूमेरिकली चाहिए होता है, मतलब नंबरिकली चाहिए होता है, सो वो इंफॉर्मेशन जो फिगर हम निकालते हैं दैट इज कॉल्ड एज व्हाट डाटा, उसको हम क्या बोलते हैं डाटा बोलते हैं। ओके, डाटा इज अ very important, it is a basis for the statistics. Data is what information, okay, data is a figure or facts, okay, from which conclusion can be drawn, okay, or data is in various field, we need information in the form of figure, in the form of numerical figure, okay, is called as data, उसको हमने क्या बोलते हैं डाटा बोलते हैं। ओके, सो अभी हम नेक्स्ट देखेंगे व्हाट आर द टाइप्स ऑफ डाटा। ओके, क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा, डाटा आर वीकली क्लासिफाइड एज क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव, दो टाइप्स का डाटा क्लासिफाइड किया है, क्वालिटेटिव डाटा एंड क्वांटिटेटिव डाटा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन योर एग्जामिनेशन। ओके, डाटा का क्लासिफिकेशन के बारे में पूछा गया है, क्वालिटेटिव डाटा एंड नेक्स्ट इज क्वांटिटेटिव डाटा। ओके, क्वांटिटेटिव डाटा, okay, qualitative data and quantitative data। Okay, two types of data are available, okay, two types of data, qualitative data and quantitative data। Okay, सब इसके definition, qualitative मतलब ये quality बोलते हैं। okay, it provides the information in the form of quality के हिसाब से ये information provide करते हैं। क्वांटिटेटिव मतलब ये क्वांटिटेटिव के हिसाब से क्वांटिटी बोलते हैं, क्वांटिटी कितना क्वांटिटी है 2 kg 10 kg। ओके, क्वालिटी के हिसाब से बेस्ट, बेटर, गुड, ओके, सुपीरियर, एक्सीलेंट, ये क्वालिटी को इंडिकेट करते हैं। ओके, क्वालिटेटिव डाटा एंड क्वांटिटेटिव डाटा, टू टाइप्स ऑफ डाटा हमको इसमें मिलता है डाटा में। ओके, क्वालिटेटिव डाटा में क्या होता है, when the collected data are non-numerical or collected data are when the collected data are non-numerical, okay, non-numerical। ओके, कलेक्टेड डाटा क्या होता है, न्यूमेरिकल नहीं होता, नंबर भी नहीं होता है। द कलेक्टेड डाटा आर नॉन न्यूमेरिकल, ओके, और कैटेगराइज इन नेचर। ओके, नॉन न्यूमेरिकल और कैटेगराइज इन नेचर, ओके, नॉन न्यूमेरिकल और कैटेगराइज इन नेचर। ओके, ये कलेक्टेड डाटा कैसे होता है, नंबर में नहीं होता, नॉन न्यूमेरिकल होता है, एक नेचर के हिसाब से कैटेगराइज करते हैं। ओके, नेचर के हिसाब से क्या करते हैं, ओके, कैटेगराइज करते हैं। इज कॉल्ड एज व्हाट, इज कॉल्ड एज क्वालिटेटिव डाटा, इज कॉल्ड एज, दिस इज कॉल्ड एज क्वालिटेटिव डाटा। इसको हमने क्या क्वालिटेटिव डाटा बोलते हैं। डाटा में दो टाइप्स का हम डाटा लेते हैं, एक तो क्वालिटेटिव डाटा लेते हैं, क्वांटिटेटिव डाटा लेते हैं। क्वालिटेटिव डाटा में क्या होता है, व्हेन द कलेक्टेड डाटा आर नॉन न्यूमेरिकल और कैटेगराइज्ड इन नेचर, एक कैटेगरी के हिसाब से ओके डाटा कलेक्शन करता है, नॉन न्यूमेरिकल नंबर के हिसाब से नहीं होता है, उसको हमने क्या बोलते हैं, क्वालिटेटिव डाटा बोलते हैं। फॉर एग्जांपल, अभी एग्जांपल देखा तो फॉर एग्जांपल अभी हमको डाटा चाहिए, फॉर एग्जांपल मैं वही एग्जांपल बोल देता हूँ। अभी कोरोना कितना लोगों को हो गया वो नंबर में मिलता है, एवरी डे 2001 होता है। ओके, दिस इज नॉट अ क्वालिटेटिव डाटा नहीं है। ओके, क्वालिटेटिव डाटा कौन सा होता है, फॉर एग्जांपल ओके 1000 पॉपुलेशन में, ओके, और इन गिवन विलेज और गिवन सिटी, ओके, व्हाट आर द जेंडर रेशियो क्या है, ओके, मेल फीमेल रेशियो, ओके, मेल फीमेल रेशियो क्या है, क्वालिटेटिव डाटा है, क्योंकि इधर गिवन सिटी में हमने क्या निकल रहा है, नंबर नहीं आ रहा, मेल कितना है फीमेल कितना है, ये नंबर नॉन न्यूमेरिकल, बट दिस इज आल्सो व्हाट डाटा है, एक डाटा है। ओके, दिस इज आल्सो वन ऑफ द इंफॉर्मेशन, एसेंशियल इंफॉर्मेशन, इंपॉर्टेंट डाटा है, पर नंबर में नहीं मिलता है। ओके, नंबर में जो नहीं मिलता है वो डाटा को हमने क्वालिटेटिव डाटा बोलते हैं। ओके, इन गिवन सिटी, सो व्हाट इज द रेशियो बिटवीन द मेल एंड फीमेल, दिस मेल एंड फीमेल रेशियो इज द क्वालिटेटिव डाटा। ये मेल एंड फीमेल रेशियो क्या है, क्वालिटेटिव डाटा है। ओके, जेंडर हो, और फॉर एग्जांपल रिलीजन भी बोल सकते हैं, रिलीजन, ओके, इन गिवन पॉपुलेशन, रिलीजन इन गिवन पॉपुलेशन, ओके, द व्हाट आर द रिलीजियस पीपल्स आर प्रेजेंट इन दिस सिटी, ओके, हिंदू मुस्लिम बुद्ध क्रिश्चियन, इस तरीके से। सो दिस कैटेगराइज इन नेचर के हिसाब से कैटेगराइज करते हैं, फीमेल नेचर, ये मेल नेचर,
फीमेल नेचर, मेल नेचर, ओके, हिंदू मुस्लिम इस तरह से कैटेगरी के हिसाब से, ओके, सो रिलीजन के हिसाब से, सो एंड जेंडर के हिसाब से, रिलीजन, जेंडर, ओके। अभी फॉर एग्जांपल ग्रुप है, देयर इज अ ग्रुप ऑफ पीपल्स आर प्रेजेंट, उन एक ग्रुप है, ग्रुप इज, एक ग्रुप में हमको मैरिटल स्टेटस, मैरिड कितना है, अनमैरिड कितना है, एक नेचर बोलता है मैरिड, मैरिड पर्सन्स, अनमैरिड पर्सन्स, अनमैरिड पर्सन्स एंड अनमैरिड पर्सन्स, दिस इज व्हाट मैरिड एंड अनमैरिड पर्सन इज अ डाटा, दिस टाइप ऑफ डाटा, दिस इज अ क्वालिटेटिव डाटा, क्वालिटी इंडिकेट करते हैं, ओके, दिस इज व्हाट क्वालिटेटिव डाटा, ओके। ये सब कुछ क्या है, क्वालिटेटिव डाटा। फॉर एग्जांपल टेस्ट, टेस्ट भी हो, स्मेल हो, टेस्ट हो, कलर हो, जेंडर हो, रिलीजन हो, ओके, मैरिटल स्टेटस हो, ये सब क्या है, क्वालिटेटिव डाटा का एग्जांपल है। याद रख दीजिए, एग्जांपल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। बाय द एग्जांपल, ओके, थ्रू द एग्जांपल ओनली यू कैन अंडरस्टैंड द डेफिनेशन ऑफ क्वालिटेटिव डाटा। क्वालिटेटिव डाटा का डेफिनेशन इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं, क्योंकि उसको हमने क्या बोलते हैं, क्वालिटेटिव डाटा बोलते हैं। क्वालिटेटिव डाटा आर दी, ओके, डाटास व्हेन द कलेक्टेड डाटास आर non-numerical, okay, collected data are what, non-numerical or categorized in nature, okay, उसका नेचर के हिसाब से हमने क्लासिफिकेशन करते हैं। फॉर एग्जांपल जेंडर, रिलीजन, मैरिटल स्टेटस, कलर, स्मेल, ओके, कैरेक्टर, इस तरीके से, कैरेक्टर कैसे, इस तरीके से ये इंफॉर्मेशन देता है क्वालिटेटिव डाटा, ओके। सो नेक्स्ट क्वांटिटेटिव डाटा क्या होता है, सो क्वांटिटेटिव डाटा, सो व्हेन द डाटा इज कलेक्टेड इन, when the data is collected in numerical values, okay, when the data is collected in, when the data is collected in numerical values, when the data is collected in, data is collected in numerical values, numerical values, when the data is collected in numerical values, एक नंबर के हिसाब से, नंबर में ये न्यूमेरिक वैल्यू आता है, when the data is collected in numerical values is called as quantitative data, okay, उसको हमने क्या बोलते हैं, क्वांटिटेटिव डाटा बोलते हैं। फॉर एग्जांपल ये पर्सन्स का हम पूछे, ओके, आर यू मैरिड और अनमैरिड, दैट इज अ क्वालिटेटिव डाटा, ओके, ये क्या होता है, क्वालिटेटिव डाटा होता है। अगर यही पर्सन को, सो व्हाट इज योर लेंथ, ओके, व्हाट इज योर वेट, ओके, व्हाट इज योर हाइट, ओके, ये क्या है, हाइट, वेट, ओके, हाइट, वेट, ये सब क्या है, क्वांटिटेटिव डाटा बोलते हैं। मतलब हाइट में कैसे बोलते हैं, ओके, 5.2 इंच, ओके, 4 इंच, वेट 2 kg, ओके, 10 kg, 10.5 kg, इस तरीके से, ओके। मतलब एक कलेक्टेड डाटा इज इन न्यूमेरिकल वैल्यूज, एक न्यूमेरिकल वैल्यू में है, एक नंबर में है, सो दैट इज कॉल्ड एज क्वांटिटेटिव डाटा, ओके। स्टैटिस्टिकल स्टडी में क्वालिटेटिव डाटा, क्वांटिटेटिव डाटा दोनों डाटा निकालने का इंपॉर्टेंट जरूरत होता है। तो इसलिए ये जो डाटा किस तरीके से होता है, एक क्वालिटेटिव डाटा, एक क्वांटिटेटिव डाटा। क्वालिटेटिव डाटा में, ओके, ओनली क्वालिटी इंडिकेट करते हैं, ओके, दिस इज अ नॉन न्यूमेरिकल वैल्यूज, ओके, व्हिच प्रोवाइड्स द सर्टेन कैटेगराइज्ड इन नेचर, ओके, दैट इज अ कैटेगराइज्ड इन नेचर, ओके, दिस इज अ क्वांटिटेटिव डाटा इज अ इन न्यूमेरिकल वैल्यूज। क्वांटिटेटिव डाटा न्यूमेरिकल में होता है, ओके, एक नंबर के हिसाब से उसका वैल्यू आता है, हाइट, वेट वैल्यू, ओके, एचपी लेवल, टेम्परेचर, ओके, ये सब कुछ क्या है, एरिया हो, ओके, हाइट, वेट, टेम्परेचर, वैल्यूम, एरिया, ये सब क्या है, क्वांटिटेटिव डाटा का एग्जांपल है। याद रख दीजिए। सो डाटा में, डाटा आर मेन बेसिस फॉर द स्टैटिस्टिक्स, डाटा आर इंफॉर्मेशन, ओके, डाटा आर मींस दीस आर द फिगर्स और फैक्ट्स व्हिच आर कलेक्टेड टू एनालाइज द, okay, statistics, to analyze the statistics, that is called as data. Data में दो टाइप्स, क्वालिटेटिव डाटा एंड क्वांटिटेटिव डाटा, ओके। सो अभी नेक्स्ट इसमें यही डाटा में अगेन क्लासिफिकेशन आता है, क्वालिटेटिव डाटा एंड क्वांटिटेटिव डाटा में अगेन क्लासिफाइड एज वेरियस टाइप्स। यही डाटा में और भी कोई टाइप्स से क्लासिफिकेशन किया गया है। सो कौन सा क्लासिफिकेशन है मैं बताना चाहता हूँ, ओके। सो क्वालिटेटिव डाटा में, सो क्वालिटेटिव डाटा में डिस्क्रीट डाटा, सॉरी, क्वालिटेटिव डाटा इज सेम क्वांटिटेटिव डाटा में। सो क्वांटिटेटिव डाटा इज अगेन डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स। क्वांटिटेटिव डाटा में दो टाइप्स होता है, ओके। क्वांटिटेटिव डाटा इज टू टाइप्स, वन इज डिस्क्रीट डाटा,
So one is discrete data, second one is continuous data. Discrete data and continuous data. Continuous data. Discrete data and continuous data. Okay. Discrete data मतलब numerical data that have a finite number of possible values. Okay. ये क्वांटिटेटिव मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू आता है, नंबर्स आता है. ओके. द न्यूमेरिकल वैल्यू मतलब क्वांटिटेटिव डाटा में डिस्क्रिट क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यूज. Okay. The numerical values, okay, that have a finite number of possible values. That have a finite number of finite बोलते हैं. Okay. That have a finite number of okay, numerical values that have a finite number of okay, possible values. Okay, finite number of possible values. Okay, finite number of possible values. Okay, it takes only whole numbers equivalence. Okay, it takes only whole numbers equivalence. It takes only whole number equivalence. Okay. So this is called as what? Discrete data. Discrete data बोलते हैं. देख लीजिए, ये important है. Discrete data क्या बोलते हैं? Numerical values that have a finite number of possible values. Finite, infinite सुना है? Infinite मतलब असंख्य. Okay. Infinite मतलब क्या है? असंख्य मतलब countless. Okay. काउंट नहीं कर सकता, बहुत सारा होता है, इन्फिनिट बोलते हैं. फिनिट मतलब काउंट एक रेंज में होता है. ओके. रेंज से आगे है तो इन्फिनिट बोलते हैं, रेंज में है तो फिनिट बोलते हैं. ओके. द न्यूमेरिकल वैल्यूज, ये डिस्क्रीट डाटा इज अ क्लासिफिकेशन ऑफ क्वांटिटेटिव डाटा. क्वांटिटेटिव डाटा इज अ, दिस इज अ न्यूमेरिकल वैल्यूज. ये याद रख दीजिए, क्वांटिटेटिव डाटा का डेफिनेशन है, दिस इज अ न्यूमेरिकल वैल्यूज. क्वांटिटेटिव डाटा ऑलवेज न्यूमेरिकल वैल्यूज देता है. ओके. इसमें डिस्क्रीट डाटा क्या बोलते हैं? numerical values that have a finite number of possible values. finite number of possible values, एक रेंज में उसका वैल्यू बताता है. ओके. it takes only whole numbers equivalence. it takes only whole numbers equivalence मतलब फॉर एग्जांपल, मैं एग्जांपल बता देता हूं. अभी किसी ने पूछेगा आपको कितना बच्चा है. ओके. सो आपको कितना बच्चा वो पूछा है. ओके. फॉर एग्जांपल नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन योर फैमिली. क्वेश्चन पूछेगा नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन योर फैमिली. ओके. नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन योर फैमिली. ओके. इसमें हम क्या बोलते हैं? ओके. 2 बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं, 4 बच्चे हैं, 5 बच्चे हैं. ओके. सो न्यूमेरिकल दैट है फिनिट नंबर. एक फिनिट रेंज का नंबर होता है. नंबर ऑफ बच्चे कितना पता नहीं है, हजारों 2 करोड़ जैसा बच्चे हैं, हम काउंट ही नहीं किए, ऐसा तो नहीं बोल सकते. ओके. फिनिट नंबर होता है, एक रेंज में होता है. ओके. एंड ओके, फिनिट नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यूज. इट टेक्स ओनली होल नंबर इक्विवेलेंस. होल नंबर इक्विवेलेंस में बोलना है. फॉर एग्जांपल आपका घर में कितना बच्चे हैं? 3 है, 4 है, 5 है, ऐसा बोलते हैं हम. अब फॉर एग्जांपल मुझे पूछा आपका हाइट कितना है, मैं बोलता 5.4. वेट कितना है? 2.5 kg. ओके. हाइट वेट इस तरह से बोलते हैं. पर इसमें ऐसा नहीं बोल सकता. अभी बच्चे कितना है तो 2.5. ओके. 4.5. ओके. 6.5. ओके. एक 1.5 है, आधा है, इस तरीके से नहीं बोलते. होल नंबर बता देते हैं. ओके. होल नंबर क्या करता है? इंडिकेट करता है. सो दिस इज व्हाट डिस्क्रीट डाटा. उसको हमने क्या बोलते हैं? डिस्क्रीट डाटा बोलते हैं. ओके. होल नंबर ऑफ इक्विवेलेंस. ओके. दिस इंडिकेट इट टेक्स ओनली होल नंबर ऑफ इक्विवेलेंस. ओके. अभी फॉर एग्जांपल मैं बोलता हूं, अभी आप मेरा एज कितना है? ओके. एज 30 एज है. ओके. सो अभी 6 महीने के बाद क्या होगा? 30.5 होगा, 30.6 होगा, 30 ईयर 6 मंथ्स. अभी इस सैलरी कितना है? ओके. तो अभी फॉर एग्जांपल सैलरी 40,000 है. अभी 1 साल के बाद 45 होगा. ओके. मींस ये क्या होता है? चेंज होते रहते हैं. पर ये क्या होल नंबर में, ये होल नंबर में चेंज होता है. 3 बच्चे तो 1 साल 2 साल के बाद 4 बच्चे होगा, पर 3.5 कभी नहीं होगा. ओके. सो होल नंबर इक्विवेलेंस में बोलता है एक रेंज में होता है. फिनिट नंबर एक रेंज में होता है, वो रेंज छोड़ के नहीं जाता. अभी एक ही ऑब्जेक्टिव है, अभी एक बच्चा है,
दूसरा बच्चा हो सकता है, वही बच्चे में दूसरा नहीं हो सकता है, समझ में वही एक ऑब्जेक्ट है। अभी मेरा ये सैलरी है, ये बच्चा है, बच्चा अभी 4 साल के बाद देखा तो एक ही रहेगा बच्चा। ओके, वो एक बच्चा दो नहीं हो सकता है। ये भी यही सैलरी क्या होगा, इंक्रीज हो सकता है, डिक्रीज हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, सैलरी कहीं कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है, एक ही ऑब्जेक्टिव में, एक ही कांस्टेंट पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव में। ओके, सो ये जैसे कांस्टेंट में रहता है, सो दैट इज अ डिस्क्रीट वैल्यूज, डिस्क्रीट डाटा बोलते हैं। ओके, जो कांस्टेंट में नहीं रहता है, बाद में कंटीन्यूअस डाटा, मतलब ये कंटीन्यूअसली चेंज होते रहते हैं। कंटीन्यूअस डाटा मींस दिस इज द चेंजेस कंटीन्यूअसली। फॉर एग्जांपल मेरा अभी एज बोला 30 एज है, अभी 6 महीने के बाद 30.5 होगा, अभी वेट 3 kg है, 6 महीने के बाद 3.5 kg होगा, 3.5 kg होगा। ये कंटीन्यूअसली क्या होते रहते हैं, अल्टरेशन होते जाता है। बट इसमें अल्टरेशन नहीं होता, एक ही ऑब्जेक्टिव में अल्टरेशन होता नहीं। कोई होल नंबर क्या आता है, होल नंबर इसमें आइडेंटिफाई आता है, होल नंबर आइडेंटिफाई आता है डिस्क्रीट डाटा में। ओके, सो दिस इज व्हाट एग्जांपल ऑफ डिस्क्रीट डाटा। ओके, नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन योर फैमिली इज एग्जांपल ऑफ डिस्क्रीट डाटा। ओके, सो यू कांट हैव 2.5 किड्स, हमको 2.5 किड्स, 2.5 3.5 इस तरीके से हम बच्चे कितना है बोला तो 2 है, 4 है, 5 है, होल नंबर बोलते हैं। ओके, इसके अलावा हम ऐसा नहीं बोलते 2.5 है, 10.5 है। फॉर एग्जांपल पल्स रेट बोला तो पल्स रेट, ओके, पल्स रेट कितना बोलते हैं, 80 बीट्स पर, होल नंबर बोलते हैं 80 बीट्स पर मिनट। ओके, पूरा 1 to 80 बीट्स पर मिनट है। रेस्पिरेशन रेट, ओके, 22 ब्रेथ्स पर मिनट। ओके, कभी 22.5 नहीं होगा, 82.1 नहीं होगा, 82 नहीं है तो 83 84 इस तरीके से होल नंबर में आता है। सो दैट इज अ डिस्क्रीट डाटा। ओके, पल्स रेट हो, ओके, ब्रीदिंग रेट हो, और नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन योर फैमिली, ओके, दैट मींस दैट इंडिकेट्स द होल नंबर। ओके, देन दैट हैव ए फिनिट नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यूज, फिनिट नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यूज होता है इसमें। सो दिस इज व्हाट डिस्क्रीट डाटा बोलते हैं उसको। ओके, नेक्स्ट कंटीन्यूअस डाटा। कंटीन्यूअस डाटा हैव इनफिनिटी नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यूज, कंटीन्यूअस डाटा हैव इनफिनिटी नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यूज। ये इनफिनिटी नंबर में होता है, फिनिट नंबर में नहीं होता है। फिनिट मतलब रेंज में होता है। कंटीन्यूअस डाटा क्या है, ये कंटीन्यूअस डाटा, ठीक है, कंटीन्यूअस डाटा क्या बोलते हैं, कंटीन्यूअस डाटा हैव इनफिनिटी नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यूज। ठीक है, दिस इट हैव इनफिनिट number of possible values, infinite number of possible values, infinite number of possible values, infinite number में possible values बोलते हो क्या, not limited to whole number values। ओके, ये whole number values में लिमिट नहीं होता है। ओके, not limited to ओके whole number values, whole number values, not limited to whole number values। whole number values के ऊपर वो कोई लिमिट होता नहीं है। ओके, फॉर एग्जांपल मैं बोला ना, फॉर एग्जांपल अभी एज पूछा, एज किसी का एज पूछा तो ओके, ये अभी 1 ईयर है, बाद में 1.5 ईयर होता है, 2 ईयर होता है, ओके, 6 ईयर होता है, 10 साल होता है। सिर्फ यही एक ही आदमी में चेंजेस होते जाता है इनफिनिटी नंबर में। ओके, क्योंकि दैट हैव इनफिनिटी नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यूज, इनफिनिटी नंबर में पॉसिबल वैल्यूज मिलने चालू होता है। ओके, फॉर एग्जांपल एज हो, ओके, हमारा वेट हो, सैलरी हो, एज हो, वेट भी चेंज होते जाते हैं। इनफिनिट नंबर में क्या होता है, वेट भी चेंज होते जाता है। सो दैट इज कंटीन्यूअस, मतलब कंटीन्यूअसली उसमें ग्रोथ और कंटीन्यूअसली उसमें चेंजेस हो सकते हैं। सो इसमें भी चेंजेस मतलब कैसे होता है, पल्स रेट 80 ज्यादा से ज्यादा 90 होल नंबर बोलते हैं। ये ऐसा नहीं बोल सकते कंटीन्यूअसली ये अभी 80 है, फिर बाद में 100 होगा, 150 होगा, 400 होगा, 500 होगा, इस तरीके से नहीं हो सकता है। ओके, ये कंटीन्यूअस डाटा मतलब एज, वेट, इस तरीके से एग्जांपल है कंटीन्यूअस डाटा। ओके, ये था क्लासिफिकेशन ऑफ क्वांटिटेटिव डाटा। क्वांटिटेटिव डाटा का क्या है, ये क्लासिफिकेशन है। ओके, सो डाटा एंड व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ डाटा, सो देन types of data, qualitative data and quantitative data। so quantitative data में again 2 types आता है, so that is a discrete data and continuous data। okay, discrete data and continuous data, इस तरीके से 2 तरीके से डाटा आता है। ओके, सो इसके बाद में हम मेजरमेंट के बारे में देखेंगे, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट।
मेजरमेंट क्या होता है? सो हम रिसर्च में ओके कैलकुलेशन करते हैं, कैलकुलेशन यूज टू यानी मेजरमेंट। ओके कोई कुछ हमने मेजर करने के लिए कैलकुलेशन यूज करते हैं। ओके कोई भी चीज हम मेजर करने के लिए कैलकुलेशन यूज करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? मेजरमेंट करते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं? मेजरमेंट बोलते हैं। तो मेजरमेंट मतलब ओके बिफोर रिसर्च ओके द कैलकुलेशन यूज्ड फॉर मेजरमेंट इज कॉल्ड एज ओके स्केल, इज कॉल्ड एज व्हाट? स्केल। लेवल्स ऑफ मेजरमेंट, नेक्स्ट का क्लास है हमारा लेवल्स ऑफ मेजरमेंट, लेवल्स ऑफ मेजरमेंट। तो मेजरमेंट करना भी बहुत जरूरी, लेवल्स ऑफ मेजरमेंट इन स्टैटिस्टिक्स। ओके बिफोर द रिसर्चर बिगिंस विद द एनालिसिस। ओके कोई भी रिसर्च को हम एनालिसिस करने पहले, कोई भी रिसर्च स्टडी को हम एनालिसिस करने पहले रिसर्चर का ओके रिसर्चर को पता होना पड़ेगा, ही शुड नो दी ओके हिमसेल्फ विद द वेरियस टाइप्स ऑफ न्यूमेरिकल स्केल्स। वेरियस टाइप्स स्केल्स आता है, वो स्केल्स के हिसाब से वो स्टैटिस्टिकल डाटा को क्या करना पड़ेगा? मेजरमेंट करना पड़ेगा। ओके बिफोर एनालिसिस ऑफ बिफोर रिसर्चर एनालिसिस ऑफ एनालिसिस ओके ही शुड नो द वेरियस स्केल्स। ओके वेरियस स्केल्स फॉर मेजरमेंट। मेजरमेंट करने के लिए क्या वेरियस स्केल्स आता है? सो वो वेरियस स्केल्स मतलब क्या? स्केल्स क्या होता है? द कैलकुलेशन यूज्ड फॉर मेजरमेंट। ओके मेजरमेंट करने के लिए जो कैलकुलेशन हमने यूज करते हैं दैट इज कॉल्ड एज स्केल। ओके लेवल ऑफ मेजरमेंट में सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट इज स्केल। व्हाट इज स्केल? स्केल इज द कैलकुलेशन यूज्ड फॉर टू मेजरमेंट, कैलकुलेशन used for to measure is called scale। उसको हम क्या बोलते हैं? स्केल बोलते हैं। ओके so these scales are very important। okay the calculation used for any measurement is called as scale। okay before analysis okay the researcher should know himself various types of scales are available। वो बहुत सारा अलग अलग टाइप्स का स्केल्स आता है, उस स्केल्स के बारे में भी पता होने का बहुत जरूरी है। ओके तो स्केल्स में नॉमिनल स्केल, ऑर्डिनल स्केल, ओके इंटरवल स्केल, रेशियो स्केल, 4 टाइप्स का स्केल्स आता है। वो नेक्स्ट क्लास में हम स्केल के बारे में देखेंगे। ओके नॉमिनल स्केल, ऑर्डिनल स्केल, रेशियो स्केल, इंटरवल स्केल, 4 टाइप्स का स्केल। ओके नेक्स्ट क्लास इज what regarding the scales। okay and once again I request to all of you kindly put the thumb button, like this channel, and if you have any doubts comment and share कीजिए। thank you very much।